दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 3 अप्रैल 2021। इस समय सुबह के कोई 9 बजे हैं। हम आज वीडियो लेट बना रहे हैं। आज हमारा वीडियो बनाने का विचार ही नहीं था। अभी हम अपने कमरे में पड़े ही हुए थे। बहुत अर्ली खड़े हो जाते हैं, लेकिन अभी भगवान का आदेश हुआ कि भाई ये वीडियो दे दो। आज का विषय देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी के रेफरेंस में हम बोलते हैं डिवाइन प्लानिंग। डिवाइन प्लानिंग विषय सुनिए। राकेश टिकैत पर हमला। राकेश टिकैत पर हमला उस ईश्वर के अस्तित्व, उसकी एक्टिविटी और दयालुता, बुद्धिमत्ता का एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। देखो भाई, हमारे अनुसार ये बहुत इम्पोर्टेंट विषय सुन लीजिए दोबारा। राकेश टिकैत पर हमला उस ईश्वर के ईश्वरीय अस्तित्व, उसकी एक्टिविटी और दयालुता का, बुद्धिमत्ता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। मतलब कि राकेश टिकैत पर हमला उस परमात्मा ने ही कराया है, सोच समझ कर कराया है। ईश्वर ने इसमें पूर्ण हिस्सा लिया है कि अब ऐसा हो जाए। तुम कहोगे भाई ये ऐसा कैसे, ये तो हमला तो बीजेपी ने कराया है और ऐसे गुंडों से ऐसे कराया है, और भाई ये नहीं कराना चाहिए था, ये गलत हुआ है। भाई हमें तो यह दिखा क्या कि राकेश टिकैत पर हमला उस ईश्वर की अस्तित्व, उसकी एक्टिविटी और दयालुता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये सब उसी का खेल है। अब हम यह कैसे जानते हैं? अब यह आप जानोगे यदि आप डिवाइन प्लानिंग जानो। डिवाइन प्लानिंग जानने के लिए आपको डिवाइन जानना पड़ेगा पहले। ईश्वरीय प्लानिंग क्या है, इसको जानने के लिए पहले आपको ईश्वर को जानना पड़ेगा। ईश्वर को जानना बड़ा आसान है, लेकिन बड़ा कठिन है। लोग कहते रहते हैं, मैं तो कहता हूँ बड़ा आसान है, वो तो खुद आता है। अब ये सुनिए कि ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। डिवाइन प्लानिंग क्या है कि जैसा हम बोलते रहते हैं अपने संभाषणों में कि डिवाइन प्लानिंग है अब भारत में परमात्मा द्वारा अपने छोटे बच्चों के लिए, दबे कुचले गरीब लोगों के लिए राहत देना, त्राण देना, उनके लिए शिक्षा, रोटी, सम्मान का इंतजाम करना, और उस दकियानूसी सिस्टम को, सीढ़ीनुमा समाज को थोड़ा दबाना, जिससे कि वह छोटे लोगों के लिए कुछ त्राण मिले। अब ये कैसे मिले भाई? हम बोलते रहते हैं, लंबा चौड़ा नहीं बोलेंगे। उसने उसी के लिए, अब वो पहले कुछ कराता था, तो अब उसने उसी प्लानिंग की अंडर में अब ये बीजेपी के 2 ग्रुप्स में, फैक्टर्स में ये झगड़ा कराया है, जिससे कि बीजेपी आरएसएस दोनों ही कमज़ोर हों। और अब जो ये किसान आंदोलन चला है, ये नेशनल मूवमेंट बनाया जाना इसको ज़रूरी है। और क्योंकि यह इनके लिए त्राण कैसे मिले गरीब लोगों के लिए, इसलिए इसको चलाना ज़रूरी है। और अब ये चले कैसे? इसको चलाने के लिए वह कोई न कोई ऐसा काम करेगा जो ये आगे चलता रहे। मतलब है कि इस आंदोलन की गाड़ी में पेट्रोल डालना जरूरी है। और राकेश टिकैत पर हमला उसी का एक रूप था।
आपको याद होगा, आप दोबारा से हमारे पिछले वीडियो को 2-4 वीडियो कोई देखें तो आपको पता चलेगा कि हमने ऐसा बोला था क्या कि कोई हमला हो सकता है, कोई गड़बड़ होगी, कोई ब्लडी होगा। हमको ये क्यों लग रहा था? हमको ये लग रहा था कि यह मोमेंट, ये गाड़ी जो बस धीमे धीमे चलने लगी है, इसको चलाने के लिए अब इसमें पेट्रोल डाला जाएगा और ये फिर जिससे कि तेज़ चलने लगे। हमको ये तो पता नहीं था कि राकेश टिकैत पर हमला होगा, लेकिन यह पता था कि कुछ गड़बड़ ज़रूर होगी, जिसकी वजह से, जिस चिंगारी की वजह से दोबारा इस आंदोलन में जान आएगी। और देखो ऐसा ही हो रहा है, और पिछली हमारी सैकड़ों भविष्यवाणियों के साथ भी ऐसा ही होगा। वे सभी सत्य सिद्ध होंगी यदि हम डिवाइन प्लानिंग को जानते हैं तो, और हम समझते हैं कि हम जानते हैं। अब इस बारे में थोड़ा सा ये देख लीजिए कि हमारा ये दृश्य संसार 3D है, 3 डायमेंशनल है, लेकिन हम 2 डायमेंशनल में जीते हैं। यह खेल का मैदान है। देखो, एक रेफरेंस एक में देखिए आप, एक ये खेल का मैदान है, ये उनके बीच की बाउंड्री है। ये कबड्डी का गेम हो रहा है। 2 पार्टियां हैं, 2 दल हैं, जिनमें 7-7 बच्चे हैं, लोग हैं। भाई कबड्डी ये खेल रहे हैं कि भाई ये जीता कि वह जीता, ये इस तरह से। जैसे ये कबड्डी का खेल किसी रेफरी के बिना नहीं खेला जा सकता, ये चलेगा नहीं। वह रेफरी बताता है कि वह जीता कि वह हारा, कि वह उसको पकड़ लिया कि कैसे अब छोड़ो, जैसे भी उसके रूल्स रेगुलेशंस हैं। यह कबड्डी का खेल ऐसे चलता है। इसी तरह से इस संसार में भी 3 पक्ष हैं, लेकिन लोग क्या समझते हैं कि भाई हमें तो 2 लोगों में लड़ाई हो रही है। एक कोई आदमी है तो दूसरी तरफ ऑफिस है, एक तरफ आदमी है तो दूसरी तरफ उसकी औरत है, एक तरफ एक देश के टिकैत हैं तो दूसरी तरफ सरकार है, एक तरफ है एक तरफ है। भाई इन दोनों में लड़ाई चल रही है, लेकिन असल में है नहीं। असली पिक्चर यह है कि 2 पक्षों के बीच में ABC में ईश्वर भी है। आज जो हमारे यहाँ चल रहा है ये 1 नंबर, यह 2 नंबर समझ लो। अभी इसका 3 नंबर क्या बनता है कि भाई जो ये यहाँ पर किसान आंदोलन चल रहा है, ये तो किसान आंदोलन समझ लो, टिकैत कहीं नहीं करके किसान आंदोलन में है चिड़ू निसावर। ये किसान आंदोलन सरकार में जो चल रहा है, अब भाई ये जीतेगा या ये हारेगा, ऐसा होगा। हम यही कैलकुलेट करते हैं। हम ये कैलकुलेट भी नहीं करते कि इसमें ईश्वर क्या कर रहा है, क्योंकि यहाँ ईश्वर हर जगह, ईश्वर एक रेफरी भी है, एक गाइड भी है, एक पार्टनर भी है, वह दृश्य भी है, वह अदृश्य भी है, वह जीरो भी है, वह समथिंग भी है। उसमें कोई ताकत नहीं है तो उसकी ताकत का कोई पारावार नहीं। किसी भी चीज़ के सही रिजल्ट के लिए हमें यह ज़रूर देखना है कि भाई 2 के बीच में तीसरा और है। हमने ये देखा तभी ये कह दिया कि भाई देखो ये जो चल रहा है मामला, इसमें अब ऐसा होगा। हमारे 2-4 वीडियो पिछले देखो और सालों के पिछले देखो, जो हमने बोल रखा है वह इस डिवाइन प्लानिंग के अनुसार तो ऐसा ही निकलना चाहिए। कहीं हमारी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाए वो बात अलग है। तो दोस्तों, आज छोटे से वीडियो में हम इतना ही देना चाहते हैं कि ये बहुत अच्छा हुआ कि टिकैत साहब पर परमात्मा ने हमला कराया, लेकिन सही अच्छा तो ये हुआ कि वो बच गए, इसलिए उनमें जान भी आ गई। देखो उस दिन टिकैत साहब के आंखों में आंसू भी भगवान ने लाए। आज वो टिकैत साहब पर हमला भी कराया, और परमात्मा और भी बहुत कुछ काम करेगा। काम करके ये जो गाड़ी चलती है, इस गाड़ी को अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। और वह मंजिल वह है जो हम बताते रहते हैं कि भाई ये ऐसे गाड़ी चलेगी, ऐसे होगा, और इसमें षड्यंत्र भी काम देगा। और हमको हमारा जो एक
स्पीकर का रोल अदा कर रखा है। ये जो भी रोल हमें देगा वो हम अपना काम करेंगे। तो आज क्या सिद्ध हुआ कि ईश्वर का अस्तित्व यदि आप ढंग से सोचें है, सामने है, उसकी एक्टिविटी प्रत्यक्ष है, उसकी दयालुता बुद्धिमत्ता प्रत्यक्ष है। यदि इस तरह से आप देखें तो ईश्वर से आप बड़े काम चला सकते हैं। ये ऐसा नहीं कि ईश्वर को देखने के बाद, महसूस करने के बाद आपके सारे काम हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ ईश्वर भी अपने दो जो पक्ष हैं वो किस तरह से काम करता है। वह इस तरह से काम करता है कि गेम में खेलने वाले दो पक्ष कौन कौन से, कैसे कैसे हैं। भाई ये परमात्मा तो यहाँ है रेफरी, लेकिन वो कौन कौन से हैं? क्या वो एक तरफ एक आदमी है, दूसरी तरफ पत्थर है, जो आदमी पत्थर तोड़ रहा है? क्या वह इस तरह से है कि एक आदमी है और जंगल में वह घूम रहा है कि भाई कोई शिकार मिल जाए, दूसरी तरफ शिकार है? या वो एक आदमी है और दूसरी तरफ उसकी बीवी है, बच्चे हैं, उनके साथ वो कन्फ्लिक्ट को सुलझाना चाहता है? जो भी है। लेकिन दोस्तों ईश्वर बड़ा अद्भुत है, वह प्रत्यक्ष है, वह दयालु है, वह अपना काम अवश्य करता है। इस प्लानिंग के अनुसार, इस थीसिस के अनुसार आप बहुत सुखी महसूस कर सकते हैं, जैसा मैं करता हूँ। यद्यपि मैं एक छोटा सा जन सामान्य सा प्राणी हूँ तो हूँ, कोई बात नहीं। क्या यह कम है? हम को आज यही बोलने का यही हुआ कि भाई देखो, हमने ये बोला था और ये हो रहा है किसी प्लानिंग के अनुसार, तो आप ये डिड्यूस कर सकते हैं कि हमने जो पहले बोल रखा है, सैकड़ों भविष्यवाणियाँ हैं, समझ लो कि उनके सत्य सिद्ध होने की संभावना भी पक्की है। शायद हमारे विचार आपके कुछ काम आए, इसीलिए हमने आपको ये संभाषण सुना है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।